ज़कात जो कर था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही लिया जाता था। उनकी आय का करीब 2.5% यह लिया जाता था, जो उनके विविध प्रकार के खर्चों के ऊपर, विविध प्रकार की सुविधाओं के ऊपर खर्च किया जाता था। तो वो सिर्फ केवल मुसलमानों से लिया जा रहा है, ये सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए आप कि गैर मुसलमानों में भी सभी लोगों से नहीं लिया जा रहा, केवल वयस्क पुरुषों से ही लिया जा रहा है। यद्यपि यहाँ वयस्कता की आयु कहीं कोई निर्धारित हमें नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि करीब 14-15 वर्ष से आयु के अधिक आयु के लोगों से ये लिया जाता था। उनकी आय भी निर्धारित की जाती थी। एक तरह से इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी। विद्यार्थी ध्यान दें, एक तरह से इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई थी जो कि आय के अनुसार निश्चित थी। प्रथम श्रेणी वालों से, जिनकी आय अधिक होती थी, वार्षिक रूप से 40 या 40 टके में और 48 दिरहम में इसकी वसूली होती थी। इसी तरह दूसरी श्रेणी के लोगों से 20 टके या 24 दिरहम में वसूली होती थी, और इसी तरह तृतीय श्रेणी के लोगों से 10 टके या 12 दिरहम की वसूली की जाती थी। अतः ये वास्तव में एक आय के अनुसार निश्चित किया गया एक भूमि कर के अतिरिक्त एक कर प्रणाली थी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाएं, बच्चे, लंगड़े, अपाहिज, वृद्ध व्यक्ति जजिया से मुक्त थे। औरंगजेब के समय सरकारी नौकरों को भी जजिया से मुक्ति दी गई थी। किंतु धीरे धीरे इसका विस्तार भी हुआ और जजिया का राजनीतिकरण आरंभ हो गया। विशेष रूप से हम जब देखते हैं फिरोज तुगलक के समय, कालांतर में मुगल काल में आप देखिए इसका तुष्टीकरण हो जाता है, इसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। तुष्टीकरण की इसी राजनीति के तहत फिरोज शाह तुगलक ने करीब 1376 ईस्वी की बात है, उसने जजिया का विस्तार करते हुए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चूंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ब्राह्मणों को प्राचीन काल से ही सभी करों से मुक्ति दी गई थी, ये उनका एक तरह से विशेष अधिकार था, और भारतीय सामाजिक संरचना में ब्राह्मणों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं फिरोज तुगलक अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुल्ला मौलवियों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों से भी इसकी वसूली शुरू करवा दी थी। तो यहाँ से एक तरह से इसका एक अपीजमेंट शुरू होता है, इसकी एक ये कहीं तुष्टीकरण, जजिया कर का तुष्टीकरण शुरू होता है, जो इसका सबसे घिनौना रूप था। सामान्यतः इसका आधार आर्थिक रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण कर दिया गया था। जजिया से प्राप्त आय प्रशासन के खर्चे के अतिरिक्त मुल्ला मौलवियों
पर खर्च की जाने लगी। अर्थात धीरे धीरे ऐसा समय आने लगा कि मुल्ला मौलवी जो थे, जो धर्मगुरु जो थे, वो इसकी मांग किया करते थे कि ये हिंदुओं से, गैर मुसलमानों से, जो भी गैर मुसलमान लोग थे उस समय, उनसे ये वसूला जाए, जिससे कि इनका वर्चस्व समाज में बना रहे। साथियों, जजिया कर का आरंभ, यद्यपि हमें कहीं कोई इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि जजिया कर का आरंभकर्ता कौन, कब, कहाँ से इसका आरंभ हुआ, लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि ये कदाचित मोहम्मद बिन कासिम के समय 8वीं सदी के आरंभिक दशक में इसका हमें कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। कश्मीरी शासक हुए हैं जैनुल आबदीन ने पहली बार जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया। वो बड़ा ही उदार प्रिय शासक रहा था। दक्षिण भारत में भी बहमनी वंश के राजाओं ने, कुछ सुल्तानों ने इसको समाप्त करने का प्रयास किया था। मुगल सम्राट अकबर ने करीब 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया, किंतु बदायूं ये मानता है कि 1575 ईस्वी में इसे पुनः लगाया गया और 1579 में इसे समाप्त कर दिया गया था। विद्यार्थियों, 1712-13 में जहांदर शाह ने भी इसे समाप्त किया, किंतु फर्रुख सियर ने इसे पुनः लगाया था। मोहम्मद शाह ने इसे अंतिम रूप से समाप्त किया था। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। अतः एक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूराजस्व के अतिरिक्त एक कर के रूप में यह आरंभ होता है। गैर मुसलमानों की, वैश्य पुरुषों की आय के अनुसार आरंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक अपना घिनौना रूप ले लेता है और मुल्ला मौलवियों के खर्चे का प्रतीक बन जाता है। राजनीतिक शक्ति का वर्चस्व स्थापित करने का एक प्रतीक बन जाता है। विशेष रूप से जब हम देखते हैं फिरोज तुगलक के समय, विशेष रूप से फिर हम मुग़ल काल के उत्तर युग में विशेष रूप से हम देख सकते हैं, औरंगजेब के समय भी एक राजनीतिक हथकंडा था और कुछ मुल्ला मौलवियों ने इसकी मांग भी की थी, हाय तौबा भी मचाई थी, जिसके लिए कई मुग़ल सम्राटों ने इसके लिए अच्छे और संतुलित कदम भी उठाए थे। तो निश्चित ही ये विवादास्पद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब जब इसने घिनौना रूप धारण किया और इसका विरोध नहीं शासक द्वारा, सम्राट द्वारा, सुल्तान द्वारा इसका ये कहें कि संतुलन में नहीं लाया गया हो, तो निश्चित ही ये कह सकते हैं कि ये मध्य युग की एक आवश्यकता रही होगी। जिस तरह से ज़कात था उसी तरह से जजिया कर भी था। निश्चित रूप से धार्मिक विभोध, कम से कम मेरे विचार से धार्मिक विभोध का प्रतीक नहीं रहा होगा। धन्यवाद साथियों। इसी तरह से एक नया और बिंदु लेके आएंगे, तब तक के लिए